श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भटिंडा पंजाब में गुरुजी के द्वारा संत शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 4 जनवरी से 10 जनवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी ने 7 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके भी बताएंगे और उपाय कब और कैसे करना है इसकी भी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज के उपाय मनोकामना पूर्ति, कार्य सिद्धि में किए जाने वाले विशेष उपाय हैं। शिवलिंग पे 5 प्रकार से जल चढ़ाने के तरीके गुरुजी ने बताए हैं। आप अलग अलग प्रकार से जल चढ़ा सकते हैं और जिस कामना के लिए, जिस उद्देश्य से आप जल चढ़ाना चाहते हैं, आपकी कामना के हिसाब से आप जो चाहते हैं उस हिसाब से जल को अलग अलग तरीके से चढ़ाया जाता है। तो कौन से तरीके से कैसा जल चढ़ाना है उसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज 7 जनवरी श्री संत शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 20 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जब हम पुण्य करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि परमात्मा ने हमें पुण्य करते हुए देख लिया है, पर हम जब पाप करते हैं तब उस समय हम ये नहीं सोचते कि परमात्मा देख रहे हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, क्रीम की चमक कुछ दिनों तक होती है। अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हमारे कर्म अच्छे हैं तो उसकी चमक मरते दम तक हमारे चेहरे पर रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है जिससे बूंद बूंद जल करके शिवलिंग पे गिरता है, वो स्थान शंकर भगवान की 5 पेटियों का होता है। जया, विशेरा, सामरीवारी, दोतली, देव। ने पहले की कथाओं में भी बताया है, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, नींद की समस्याएं होती हैं, रात्रि में सोने से पहले आपको इस उपाय को करना है। आपको थोड़ा थोड़ा करके जल का आचमन करना है। 5 बार जल का आचमन करना है। जया, विशेरा, सामरीवारी, दोतली और देव। मतलब जब आप जया बोलेंगे तब आप अपने हाथ की अंजलि में जल लेंगे और जया बोलकर वो जल पी लेंगे। इसके बाद विशेरा, इसी तरीके से सामरीवारी, दोतली और देव, इन 5 का नाम लेकर आपको जल का आचमन करना है। इससे आपको नींद न आने की समस्या में राहत मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। मोनिका जी पत्र लेकर आईं। आप जो जल चढ़ाने का तरीका बताते हो, अगर उसे कोई नियम से धारण करता है उसे सफलता जरूर प्राप्त होती है। फिर लिखती हैं, 2013 में शादी हुई, संतान का सुख नहीं मिला। कई डॉक्टरों को दिखाया, अंग्रेजी दवाइयाँ ली, होम्योपैथिक दवाइयाँ ली, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, सभी प्रकार की दवाइयाँ खाकर देख ली, पर गुरुजी आपने बताया था कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना और थोड़ा सा जल बचाकर शिवलिंग पे अर्पित करना, वो प्रयोग हमने किया और साथ में सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया। बाबा की कृपा से 10 वर्षों के बाद संतान का जन्म हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सांधु बहन जी पत्र लेकर आई। 2013 में मुझे कैंसर हुआ। मैंने गुजरात के अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराया, ऑपरेशन कराया, कीमो और रेडिएशन भी कराया और इसके बाद 7 साल बाद फिर से मुझे कैंसर हो गया और मैंने फिर से ऑपरेशन और इलाज करवाया और डॉक्टर ने कह दिया कि ये बीमारी बार बार होती है और कुछ समय बाद वापस मुझे कैंसर हो गया। ये बात 15 दिन पहले की है, पर मैंने बाबा से कहा, मैं लगातार शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर आचमन कर रही हूँ, फिर मुझे क्यों बीमारी हो गई। फिर से ऐसा निवेदन करके जल और बेलपत्र का आचमन करके जांच के लिए गई और फिर जब जांच हुई तो रिपोर्ट नील आ गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की और। सुनीता बिनसोई जी पत्र लेकर आई। मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, 2 महीने तक खाना नहीं खाया। हमने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल उन्हें देना शुरू किया और सीहोर कुबेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आ गए और उसका जल देना शुरू किया और डॉक्टर ने डायलिसिस का बोल दिया था, पर मेरी माँ की किडनी ने कार्य करना शुरू कर दिया है। माँ ठीक हो गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। नौकरी वाला अपने कार्य में बंधा हुआ है, तुम बेरोजगार होने पर रोते क्यों हो। आप 50 प्रकार के कार्य कर सकते हो, जीवन में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, बस आपको कर्म करने होंगे, मेहनत करना होगी, मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। भावना सिंह जी पत्र लेकर आई। मेरे घर में संतान नहीं थी और मेरा विश्वास भी भगवान से उठ गया था। आपकी कथा भी टीवी में आती थी, आपको भी हल्के में लेती थी। मेरी सास ने कथा सुनने को कहा तो मैंने कहा, ऐसे ढेर महाराज आते हैं। मैंने कहा, टीवी में कथा सुनने से क्या बच्चे होते हैं। मैंने सास के कहने पर पहली बार मंदिर में पांव रखा, जल चढ़ाना शुरू किया और सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया, पर एक बार प्रयोग करने के बाद भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा, पर सोचा एक बार और करके देखती हूँ, बाबा जरूर सुनेगा। और दूसरी बार सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और गर्भ ठहर गया।
और संतान की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संसार के लोग भजन के पीछे लगे हुए हैं। जिनका कम वजन है वो ज़्यादा करना चाह रहे हैं और जिनका ज़्यादा वजन है वो कम करना चाह रहे हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, कभी भजन को भी कम ज़्यादा कर लिया करो। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक पत्र आया है जो कि चम्मच में लिखकर भेजा गया है। रेखा जी पत्र लिखती हैं, हम बाबा का क्या गुणगान करें। हम दोनों भाई बहन की सरकारी नौकरी मांगी थी, बाबा ने दोनों को सरकारी नौकरी दे दी है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक सुंदर उदाहरण देते हुए समझाया, अभी कोहरा चल रहा है, कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट चल रही हैं, कोई 1 कोई 2-4 घंटे लेट चल रही हैं। उसी तरह हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा, आसक्ति, वासना का कोहरा हमारे हृदय में छाया रहता है, तो हमें परमात्मा भी लेट मिल पाता है और भक्ति भी लेट हो पाती है। अगर आपको अभी इसी जीवन में सुख मिल रहा है तो ये आपको कर्मों का फल है जो आपको मिल रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। मीना अशोक चौहान जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 9 साल का है, जन्म से आज तक उसे साइनस की तकलीफ थी। मेरे बेटे की साइनस मस्तिष्क तक पहुंच गई और पूरे मस्तिष्क में कफ जम गया और डॉक्टर ने कह दिया मस्तिष्क खोलना पड़ेगा और कफ साफ करना पड़ेगा और पूरे जीवन बच्चा नॉर्मल हो पाएगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। मेरी माँ ने बच्चे को बुलाकर और रोज शिव जी के मंदिर ले जाना शुरू किया और शिव जी पर चढ़े जल को नंदी के पास बैठाकर पिला देती। बेलपत्र खिलाना शुरू किया। लोग कहते बेलपत्र ठंडी होती है, पर माँ ने भोलेनाथ के भरोसे होकर खिलाया और इसके बाद बच्चे की जांच हुई और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बच्चा ठीक होने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। जीवन में कभी आप गंगा नदी के तट में पहुंच रहे हैं तो आपको एक छोटा सा प्रयास करना है। आपको उस गंगा के तट पर जो भी कंकड़ मिल जाए उसे लेकर उसके ऊपर 7 बार जल हर हर महादेव बोलते हुए छोड़ देना है। अगर कंकड़ ना मिले तो गंगा की बालू से ही शिवलिंग नुमा आकृति बनाकर फिर 7 बार आपको जल छोड़ देना है। अगर बालू भी ना मिले तो गंगा नदी में ही अपनी कामना करते हुए हर हर महादेव बोलते हुए गंगा नदी से कामना करते हुए 7 बार जल छोड़ देते हैं तो आपकी कामना माँ गंगा की कृपा से ज़रूर पूर्ण होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, जहाँ कथा पंडाल में कथा होती है वहाँ पर भी गंगा विराजमान होती है और हम जब हर हर महादेव का जाप करते हैं पंडाल में बैठकर तो हमें भोलेनाथ की कृपा ज़रूर प्राप्त होती है, क्योंकि कथा पंडाल में शिव जी भी विराजमान है और गंगा भी विराजमान होती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। मुकेश जी पत्र लेकर आए। हमारे पास चाची जी रहती हैं जो आपकी कथा फ़ोन पर सुनती थीं, उनसे हमने भी कथा सुनना शुरू किया। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तलाश कर रहा था पर उसका चयन नहीं हो रहा था, बेटा हार गया था। मैंने कहा एक बार और प्रयास करो, 1 लोटा जल शंकर भगवान की शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू करो। अलवर की कथा के आखिरी दिन की कथा पंडाल में बैठकर मैंने और बेटे ने सुनी। बाबा से प्रार्थना करी और बाबा को धन्यवाद करने आई हूँ, बेटा एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। जो शंकर भगवान के मंदिर में जाने के बाद एक बेलपत्र को अर्पित करने के बाद 1 लोटा जल अर्पित करता है और उस जल को जब वो पीता है तो उसके हृदय में कहीं पर भी ब्लॉकेज या नाड़ियाँ या नसें चौक हो जाती हों तो उसकी नसें खुल जाती हैं। यह आज की कथा में गुरुजी ने बताया विशेष और नया उपाय है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बस आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पे सबसे पहले एक बेलपत्र अर्पित करना है और जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तो जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित कीजिएगा। फिर उत्तर मुख होकर आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जलाधारी से आ रहे जल को थोड़ा सा झेल लीजिए और उस जल का आचमन आपको कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिएगा। जो भी हृदय में कहीं पर भी ब्लॉकेज है या नाड़ियाँ या नसें चौक होती हैं वो खुलना प्रारंभ हो जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। कृष्णा देवी जी पत्र लेकर आई। मेरी बहू को 4th स्टेज का कैंसर था। हमने इलाज कराया पर कोई दवाई कार्य नहीं कर रही थी, डॉक्टर ने घर भेज दिया था। मेरी ननद टीवी में आपकी कथा सुनती थी, उसने हमसे स्वास्थ्य पूछा तो हमने कहा क्या करें, तो उन्होंने टीवी में प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनने को कहा। जैसा गुरुजी अपनी कथा में बेलपत्र और जल अर्पित करने को कहते हैं वैसा करना शुरू करो। हम पहले जल चढ़ाते थे, बाद में बेलपत्र चढ़ाते थे, पर रोग मुक्ति के लिए आपने पहले बेलपत्र और उसके बाद जल अर्पित करने को कहा था, तो हमने किया और ऐसे करते कुछ दिन बाद हमने 5 बार बहू की जांच करा ली। सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई हैं, बहू पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का जो आचमन करता है उसके हृदय में शिव स्वयं आकर उसके सभी कष्ट खींच लेते हैं और रोग मुक्ति प्रदान कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, रात्रि में जो नींद की गोली खाता है उसे निवेदन करेंगे आप 1 सप्ताह नींद की गोली मत खाइए, और पलंग पर सोते समय जब आप मोबाइल बंद कर देते हैं उसके बाद आप अपने हाथ की हथेली में जल लीजिए और उसको 5 बार में भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम लेते हुए आचमन कर लीजिए। मतलब आप बोलिए जया, फिर थोड़ा सा जल पी लीजिए, फिर बोलिए विषहरा, फिर जल पी लीजिए और फिर सामरी वारी बोलिए, फिर थोड़ा सा जल का आचमन कर लीजिए, फिर दोतली और देव। इस तरीके से आपको 5 बार जल का आचमन करना है शिव जी की 5 पुत्रियों का नाम लेते हुए, और आपको सो जाना है, लेट जाना है। नींद ज़रूर आएगी और नींद सुबह ही खुलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में अपने परिवार वालों से या दुनिया के किसी इंसान से कुछ आस नहीं लगाई है और बाबा के भरोसे कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपको जल चढ़ाने के तरीके को बदल देना है। आपको जल चढ़ाने की शुरुआत शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जो बीच में मोटी लाइन होती है, वहां से जल चढ़ाना शुरू करना है और जल माता अशोक सुंदरी के स्थान से चढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। आप 2 से 3 बार करके देखिएगा, आपको दुनिया के लोगों से आस लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपके कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज शिवलिंग पर 5 प्रकार से जल चढ़ाने के तरीके बताए हैं। गुरुजी ने कहा है बहुत सावधानी से सुनिएगा, ऐसी जानकारी आपको बार बार सुनने को नहीं मिलती है। पहला, जल लेकर गए हो और सीधा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया, यह पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका, आप उत्तरमुखी होकर बैठे हैं, आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, मतलब जलाधारी की ओर हो, और ऐसे में अगर आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते हैं तो यह आपको रोग मुक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार से जल शिवलिंग पर अर्पित करने से रोगों से विजय प्राप्त होती है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए जल अर्पित कर रहे हैं तो आप हमेशा उत्तरमुखी होकर जल अर्पित कीजिएगा। तीसरा तरीका है, अशोक सुंदरी माता के स्थान से जल चढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर पूरा जल चढ़ा देना है। मतलब शुरुआत आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से करना है, जो बीच में मोटी लाइन होती है, अशोक सुंदरी माता का स्थान है, वहां से जल चढ़ाते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ऐसा जल कार्य सिद्धि के लिए चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से जल चढ़ाने से आपको दुनिया के लोगों से आस लगाने की जरूरत नहीं होती है और भोलेनाथ की कृपा से आपको किसी भी प्रकार के कार्य में सफलता प्राप्त होती है। जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य से आप इस तरीके से जल चढ़ाते हो तो आपका कार्य निश्चित ही पूर्ण होता है। और चौथा प्रकार का तरीका होता है 5 जगह जल अर्पित करने वाला तरीका, जिसमें आपको प्रारंभ में गणेश जी को जल अर्पित करना है। सबसे पहले जो शिवलिंग में उत्तरी मुख होकर आप राइट हैंड साइड में जलाधारी में जो स्थान होता है वो गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर जल अर्पित करना है। फिर लेफ्ट साइड में कार्तिकेय जी के स्थान पर जल अर्पित करना है। फिर बीच में जो अशोक सुंदरी माता के स्थान है वहाँ पर जल अर्पित करना है। फिर गोलकटी भाग में पार्वती जी के जो हस्त कमल हैं वहाँ पर जल अर्पित कीजिएगा और अंत में पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मनोकामना पूर्ति के लिए इस प्रकार से जल अर्पित किया जाता है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो इसी तरीके से आपको जल अर्पित करना है। और 5वां तरीका है, ऊपर जो जलाधारी बंदी होती है जिसमें बूंद बूंद पानी शंकर भगवान की शिवलिंग पर टपकता है, जो ऊपर जलाधारी बंदी होती है उसमें थोड़ा सा जल आपको चढ़ाना है और इसके बाद थोड़ा जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है। जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन है वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है और इसके बाद पूरा जल आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। धीमी धीमी धार से चढ़ाइएगा। जिस कार्य के लिए हम निकल रहे होते हैं उसमें सफलता हमें ज़रूर प्राप्त होती है। आप यदि किसी विशेष कार्य के लिए निकल रहे हैं तो इस तरीके से आपको जल अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले ऊपर जलाधारी में जल अर्पित करना है, फिर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर जल अर्पित करना है और अंत में पूरा जल आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस तरीके से आज की कथा में गुरुजी ने 5 प्रकार से जल अर्पित करने का तरीका बताया है। इसमें यदि आपके मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए बेझिझक पूछ सकते हैं। ये सभी उपायों की शुरुआत आप कल 8 जनवरी सोमवार के दिन से कर सकते हैं। आप सभी प्रकार से जल कल सोमवार के दिन से चढ़ा सकते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।